आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने तस्लीम कर लिया है बिलाखिर कि भारत में हिंदू आतंकवादी बनते जा रहे हैं, मुतशद्दिद हो चुके हैं, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते हैं, इस्लाम मज़हब से नफ़रत करते हैं, भारत के मुसलमानों को देखना गवारा नहीं करते हैं, भाईचारा के ख़िलाफ़ हैं, हिंदू समाज के दिलों में नफ़रत, तशद्दुद और तअस्सुब है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का बयान इन दिनों सुर्खियों में है। नेशनल मीडिया में इस बयान की खूब चर्चा हो रही है, तारीफ भी हो रही है, कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं, कुछ लोग इसे दबाव का असर बता रहे हैं, कुछ लोग साजिश करार दे रहे हैं, कुछ लोगों का मानना है कि ये कौलो अमल का वाज़े तज़ाद है और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की अगली हुकूमत बन रही है, ये उसी का असर है। हकीकत क्या है? क्यों मोहन भागवत ने पहली मर्तबा भाईचारा की बात की है? क्यों मोहन भागवत ने आरएसएस की लाइन से हटकर नफ़रत के बजाय मोहब्बत की बात की है? और क्या मुसलमानों को इस बयान पर खुश होना चाहिए, इसका वेलकम करना चाहिए? ये सब कुछ बताएंगे आज की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। तारीख़ थी 4 जुलाई 2021। उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ियाबाद में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया था। ये तंजीम आरएसएस की ही एक विंग है जो मुसलमानों के दरमियान काम करती है, यानी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट थे आरएसएस के चीफ मोहन भागवत। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने अपने कलीदी खिताब में कुछ बातें ऐसी की जिस पर चर्चा होना ज़रूरी था। उन्होंने कहा, मॉब लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। जो लोग मॉब लिंचिंग में मुलव्विस है उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मोहन भागवत ने यह भी कहा, भारत के हिंदू और मुसलमान दोनों एक हैं, दोनों का डीएनए भी एक है। हिंदू और मुसलमान सभी भारतीय नागरिक हैं और एक ही हैं। सभी के आबाओ अजदाद इसी भारत के रहने वाले थे। इबादत और पूजा के तरीक़े अलग अलग हैं, इसलिए इस बुनियाद पर किसी से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। हिंदू और मुसलमान कोई शब्द नहीं है, असल शब्द भारतीय है। मोहन भागवत ने यह भी कहा, हिंदू और मुसलमान के मफाद और वर्चस्व की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि भारत के वर्चस्व और मफाद की बात होनी चाहिए, क्योंकि भारत एक सेकुलर और जमहूरी मुल्क है। यहाँ किसी एक मज़हब और ज़ात के मफाद की बात मुमकिन नहीं है। आगे भागवत ने कहा, जो कोई भी ये कहता है कि मुसलमानों को भारत में नहीं रहना चाहिए, वो हिंदू नहीं है। ये खुलासा है मोहन भागवत की पूरी स्पीच का। इसके कुछ अहम पार्ट मिल्लत टाइम्स के फेसबुक पेज पर भी अपलोड किए गए हैं। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं हैं क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। आपने कहा ना, आप निराकार की श्रद्धा रखते हैं, हम निराकार के साथ आकार की भी श्रद्धा रखते हैं। अब डेमोक्रेसी है, कोई हिंदू वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, कोई मुस्लिम वर्चस्व की बात नहीं कर सकता। भारत वर्चस्व की बात सबको करनी चाहिए। हम जब कहते हैं हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र, उसका मतलब यही होता है, क्योंकि हिंदू की हमारी व्याख्या तिलक लगाने वाला, स्नान करने वाला, यह पूजा करने वाला ऐसी नहीं है। जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, जो भारत के पूर्वजों का विरासतदार है, संस्कृति का विरासतदार है, वो हिंदू है हमारी। लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं
तो बोल नहीं सकते आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए, हमको उसमें कोई गम नहीं। हिंदू समाज अपने परंपरा, प्रकृति, बुद्धि, मन के अनुसार चाहता तो है, लेकिन करने की हिम्मत उसकी इसलिए नहीं होती कि ये सब बीच में है। उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उसका आत्मविश्वास, उसका आत्म सामर्थ्य बढ़ाने का काम संघ कर रहा है। संघ हिंदू संगठन करता है, इसका मतलब बाकी लोगों को पीटने के लिए नहीं है। इस तकरीर की सराहना हो रही है। कहा जा रहा है कि मोहन भागवत हिंदू मुस्लिम भाईचारा की बात कर रहे हैं, गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग दे रहे हैं, लेकिन इस तकरीर के अंदर जो छुपा सच है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है कि मोहन भागवत ये मानते हैं कि हिंदू समाज आज की तारीख में मुतशद्दिद हो चुका है, हिंदू समाज दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस है, हिंदू समाज के लोग मॉब लिंचिंग के जिम्मेदार हैं, हिंदू समाज के लोग मुसलमानों से मजहब की बुनियाद पर नफरत करते हैं और ये खतरनाक वायरस कैसे ख़त्म होगा, आरएसएस की इसके लिए क्या प्लानिंग है, जहनों से मुसलमानों के खिलाफ नफरत कैसे मिटाई जाएगी। मोहन भागवत का ये बयान बज़ाहिर बहुत अहम है, संजीदा और पुरकशिश भी है, लेकिन मुस्लिम रहनुमा इस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर मुस्लिम रहनुमाओं का मानना है कि ये कौल व अमल का तज़ाद है। मोहन भागवत को कहने से ज़्यादा करने की ज़रूरत है। भारत में बीजेपी की हुकूमत है और बीजेपी आरएसएस की पॉलिटिकल विंग है। हुकूमत की बागडोर मोहन भागवत के हाथों में है, इसलिए उन्हें मॉब लिंचिंग के खिलाफ बयान देने के साथ इस पर रोक लगाने के लिए सरकार को हुक्म देना चाहिए। मुख्तलिफ रियासतों के चीफ मिनिस्टर को आदेश देना चाहिए, मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून पास कराना चाहिए, मॉब लिंचिंग में मुलव्विस लोगों को पार्टी से निकालना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग की है, मॉब लिंचिंग करने वालों को सपोर्ट किया है, उन्हें बीजेपी में उल्टा ओहदा दिया गया है। नफरत फैलाने वाले, जहर घोलने वाले और मुसलमानों के खिलाफ दिन रात बोलने वाले बीजेपी में अहम ओहदों पर फाइज है, बल्कि इसी बुनियाद पर उनकी तरक्की हो रही है। उत्तर प्रदेश का वज़ीर आला भी आरएसएस ने योगी जैसे शख्स को बनाया जिन्हें मुसलमानों से शदीद नफरत है और उसका इजहार होता रहता है। फिर मुसलमान ये कैसे तस्लीम कर लें कि मोहन भागवत भाईचारा की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि फिर क्या मकसद है मोहन भागवत की इस तकरीर का? क्या आरएसएस और भागवत का नज़रिया बदल गया है? जी नहीं, आरएसएस की पहचान एक मुतशद्दिद तंजीम की अब बन चुकी है। दुनिया भर में आरएसएस और संघ परिवार के बारे में ये बात लिखी भी जा रही है और बोली भी जा रही है कि तंजीम भारत में मुसलमानों पर जुल्म करती है, ईसाइयों पर जबर करती है, भारत में हिंदू मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ भारत में महफूज नहीं है, हिंदू समाज में दहशतगर्दी पिनप रही है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लीजिए कि जिस तरह दाइश और अलकायदा एक दहशतगर्द तंजीम की हैसियत से दुनिया भर में जानी जाती है, अब ऐसे ही पहचान आरएसएस की भी दुनिया भर में बनने लगी है। हिंदू कम्युनिटी की बदनामी हो रही है, इसलिए मोहन भागवत ने डैमेज कंट्रोल करना शुरू किया है। इंटरनेशनल मीडिया और आलमी ताकतों को वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदू समाज में तहम्मुल और बर्दाश्त है। सच्चाई वो नहीं है हिंदू समाज की जो दुनिया भर की मीडिया दिखा रही है। लेकिन भागवत साहब, सिर्फ बोलने से नहीं होगा बल्कि आपको अमल भी करना होगा। अगर वाकई आप मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ हैं, मुसलमानों और हिंदुओं को भारत का हिस्सा मानते हैं, दोनों को आप एक दर्जे का ही शहरी समझते हैं, आप ये मानते हैं कि दोनों के पूर्वज इसी भारत के हैं, तो फिर मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ कानून साजी का फ़ैसला लीजिए। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलने वालों को बीजेपी और अपनी सभी तंजीमों से निकाल बाहर कीजिए। सीए जैसे कानून को ख़त्म कराइए जिसमें मज़हब की बुनियाद पर
जिसमें मजहब की बुनियाद पर शहरियत दी जा रही है। और इस तरह की तकरीर सिर्फ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि संघ के हेडक्वार्टर नागपुर में करें। मुसलमान खैर मकदम करेंगे, मुसलमान आपके कदम से कदम मिलाएंगे, लेकिन पहले आपको कुछ करना होगा। भारत के विकास और तरक्की के लिए हमेशा मुसलमान आगे आगे रहे हैं और हमेशा आगे रहेंगे भी। मुसलमानों ने कभी भी भारत में सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के मफाद की बात नहीं की है, न मज़हब की बुनियाद पर किसी के मफाद की बात की है, बल्कि भारत के मफाद की बात की है। सभी मुस्लिम दौरे हुकूमत में भारत की हैरत अंगेज़ तरक्की हुई। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुसलमानों ने आज़ादी की जंग लड़ी। 1947 के बाद भी मुसलमान हमेशा भारत के लिए हर तरह की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, क्योंकि मुसलमान भारतीय हैं, भारत के शहरी हैं, अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, अपने वतन की हिफाजत करना जानते हैं और सभी को साथ लेकर ही चलना चाहते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर लाइक करें, अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। ताज़ा तरीन और अहम खबरों के लिए मिलत टाइम्स का ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। और मोहन भागवत के बयान में आपका क्या नज़रिया है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।